हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का वेलकम है RWR परिवार में। अगर आप सब चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। दोस्तों, आप सबके लिए आज पॉलिटी का एक से एक इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, भारत का संविधान कब बना। नहीं दोस्तों, भारत का संविधान जो बना था वह कब लागू हुआ। नहीं दोस्तों, भारत का संविधान तो जो था दोस्तों वह 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया। लेकिन इसको जो है दोस्तों, संविधान जो लागू हुआ दोस्तों वह 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है दोस्तों वह लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान को बनाने में लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा। ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने बनाया। दोस्तों, भारत का संविधान जो है दोस्तों वह किस समिति ने बनाया। नेहरू समिति, संविधान सभा, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना। भारत का संविधान जो दोस्तों वह संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और संविधान सभा के जो है दोस्तों वह अध्यक्ष जो था दोस्तों वह राजेंद्र प्रसाद था। ठीक, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। नहीं दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष जो था दोस्तों वह राजेंद्र प्रसाद था। ठीक, इसी तरह ये दोस्तों अगला क्वेश्चन जानता। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्देशक सिद्धांत किस देश के सिद्धांत से लिया गया। नहीं दोस्तों, संविधान का जो निर्देशक सिद्धांत वह किस देश के संविधान से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया। नहीं दोस्तों, भारत को जो है गणराज्य घोषित किया गया कब किया गया था। संविधान जो है दोस्तों वह पूर्ण तरह से बन के कब लागू हुआ था, जब भारत को गणराज्य घोषित किया। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। दोस्तों, एक से एक टॉपिक के दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा आप सबको। आप सब हमारे चैनल से जरूर जुड़िए रोजगार विथ राज से और क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। ठीक, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य हो गया। आइए जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा। नहीं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जो दोस्तों वह जन गण मन है और इसके लेखक जो है दोस्तों वह कौन है। जन गण मन के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो दोस्तों वह जन गण मन के लेखक है। ठीक, और जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जनता। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। यानी संविधान की प्रस्तावना जो है दोस्तों वह संज्ञेय शब्द नहीं है। ठीक, इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है। अनेक दोस्त, संविधान सभा जो हुआ था तो उसमें मौलिक अधिकार जो लिया गया था उसका जनक किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। यह दोस्तों भीमराव अम्बेडकर को मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तर की न्यायपालिका होती है। तो भारत में 3 स्तर की न्यायपालिका होती है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं, भारत संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। तो भारत का संविधान जो है दोस्तों उसमें कुल कितने मूल अधिकार है तो 6 मूल अधिकार है। ठीक, इसी तरह आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। आज का क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा कार्यकाल कितने तरह। यानी संसद जो दोस्तों होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल जो है दोस्तों वह 5 वर्षों का होता है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानता। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो और बिहार का किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, ठीक दोस्तों, उपराष्ट्रपति हो, उप प्रधानमंत्री हो, सबका जो है जो दोस्तों कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन था। अनेक दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति जो है दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अनेक दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और आज़ाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक, इसी तरह आइए दोस्तों
लाल बहादुर शास्त्री जो है दोस्तों, यह भी भारत का पूर्व प्रधानमंत्री है। ठीक, भारत का पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जनता, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत एक गणराज्य, यानी दोस्तों संविधान के अनुसार जो है दोस्तों भारत एक गणराज्य, यानी दोस्तों एक गणराज्य है। यहाँ पे किसी अदर कंट्री का जो है दोस्तों संविधान नहीं चलेगा, यहाँ पे भारत का खुद एक संविधान है जिसके अनुसार भारत चलता है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी दोस्तों राज्यसभा जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है इसका। ठीक, तो आप सब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के जो है वह कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक, आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है दोस्तों वो 6 वर्षों का होता है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं, संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है। नहीं दोस्तों, संविधान में अगर कोई भी संशोधन कर सकता है तो उसकी शक्ति किसके पास है दोस्तों, यह संसद के पास है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में, ठीक, भारत के किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। यानी दोस्तों भारत का जो है सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट जो है दोस्तों वह यूपी में है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन चुन कर लाए हैं। आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है, ताकि आप सबके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आ सके। ठीक, आइए जानते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है दोस्तों वह सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, भारत नाम किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। भारत नाम जो है दोस्तों अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 1 में उल्लिखित जो है दोस्तों भारत नाम, और अनुच्छेद 1 में दोस्तों किसी भी राज्य का नाम या सीमा सब कुछ आप राज्य के बारे में और जो है देश के बारे में अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, राज्य का नाम आज चेंज करने के बारे में। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन चलते हैं, न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था। न्यायपालिका जो है दोस्तों यह किस प्रकार की संस्था है, न्याय देने वाली संस्था है न्यायपालिका। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा। नहीं दोस्तों, संसद का निम्न सदन जो दोस्तों वह लोकसभा है। ठीक, इसी तरह आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार का। नहीं दोस्तों, भारत का संविधान जो है दोस्तों वह लिखित है, अलिखित है, आंशिक लिखित है, बिना लिखित है। यानी कि भारत का संविधान जो है दोस्तों वह किस प्रकार का संविधान है, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक, इसी तरह आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित है। यानी भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 जो दोस्तों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 जो दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर जो है दोस्तों यह इससे संबंधित है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप सब क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, शुरू से अंत तक क्लास में बने रहने के लिए बने रहिएगा। आप सब क्लास में एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सबको बताया जाता है। ठीक, आप सब जरूर क्लास में शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा है दोस्तों। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू। यह दोस्तों लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह दोस्तों अब्राहम लिंकन ने कहा है। ठीक, इसी तरह आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। आज आप सबको क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप सब देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम को तोड़ दीजिएगा। ठीक, इसी तरह आइए आप नेक्स्ट क्लास में मिलते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।